हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर, HOD ऑफ मैथमेटिक्स, L1 कोचिंग, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ L1 कोचिंग। ओके, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 6 ऑफ क्वाड्रेटिक। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग नहीं है, गुड मॉर्निंग होता है मेरी क्लास में। 15+ ईयर से मैं ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 5+ ईयर से ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 25,000+ स्टूडेंट को टीच कर चुका हूँ। तो आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। लगभग 15 लेक्चर अपने बेसिक लेवल में लेने जा रहे हैं। ये उसका 6 नंबर लेक्चर है, यानी पूरा महीना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है ये है, थोड़ा सा जान लें। हमारा L1 एस्पायर ऐप, ये उसकी मेन विंडो है, जिस पर क्या है, यहाँ रेड कलर से ब्लिंक करता है लाइव क्लास के लिए बटन, जिसको क्लिक करने से मिलती है लाइव इंटरेक्टिव विद चैटिंग क्लास। कोई बच्चे की क्लास मिस हो जाएगी तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपने टेक के लेसन में कम्प्लीटली आपको मिल जाते हैं। उसको क्लिक करो और सारे के सारे लेक्चर्स आप धीरे धीरे करके सेपरेट टाइमिंग में देखते जाओ, नोट्स भी बनाते जाओ, क्वेश्चन भी बनाते जाओ। DPP स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे टेक के लेसन में। क्लियर डाउट्स क्लियर कर सकते हो, क्लियर योर डाउट्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट सेंड करो। बात समझ में आ रही है सबको? ओके, अब क्लियर है सबको? वीकली टेस्ट पेपर प्लान भी है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी है। L1 एस्पायर ऐप कैसे डाउनलोड करें? स्टेप 1, L1 एस्पायर गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, L1 एस्पायर टाइप करो, ये विंडो ओपन होगी। ब्लू आइकॉन वाले पे क्लिक करेंगे, ये विंडो सामने आएगी। ये सामने आएगी। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपका ऐप इंस्टॉल हो जाता है, जिसके कोचिंग से दी हुई ID से आप इसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास विद बतख एंड भालू एंड सुअर। ये है क्वाड्रेटिक, जिसका अपने पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास। हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आज का अपना टॉपिक एकदम बेसिक है, केवल आज अपने को प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, ध्यान से देखो। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट टॉपिक है, और इतनी छोटी सी बात से अपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हैं। ये है ओके, ये चीज़। और वो क्या है, ध्यान से देखो। ये क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, ax² + bx + c। ये बातें आप ऑलरेडी जानते हो, बस थोड़ा सा क्या है कि अपने उसको और दोबारा रिपीट कर ले रहे हैं। ओके, ABC, यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। दूसरी बात, इसके जितनी पावर उतने रूट्स होंगे, जिसको फैक्टर मेथड से या श्रीधराचार्य से फाइंड कर सकते हैं। तो -b ± √b² - 4ac अपॉन में कितना 2a, अपॉन में कितना 2a। नेक्स्ट थिंग, इनमें रिलेशन ऑफ रूट, जिसकी मैं बात कर रहा था, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। तो यहाँ तक की कहानी आप जानते थे, और इतनी सी बात से और क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन से आज की क्लास अपने चलाएंगे। और इसमें कुछ नहीं, कहानी नहीं है। ax² + bx + c = 0, जिसके रूट्स होते हैं, जिसको फैक्टर मेथड से फाइंड कर सकते हैं, या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूले से -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। नेक्स्ट थिंग, इनमें रिलेशन होता है सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इन दो बातों से अपने आज की क्लास में गेम खेलेंगे। तो क्यों न शुरू की जाए क्लास, और असली बात सीखेंगे क्वेश्चन से। तो कुछ बेसिक पॉसिबिलिटी 8 से 10 बनती है, मैं 8 से 10 एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा।
तो थोड़ा आप ट्राई करेंगे, थोड़ा मैं हिंट दूंगा और बन जाएगा। क्यों ना शुरू किया जाए आज की अपनी शानदार क्लास। केवल बेसिक के नाम, अल्फ़ा बीटा से काफ़ी कुछ है और एक और है बच्चों, मैं एक्स्ट्रा वीडियोस भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड। ओके, तो ये था वही रिलेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, ये क्या लिखा है, पढ़ो सब लोग। पहला क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 1। अब जब तक है आप में दम, क्वेश्चन करेंगे हम। Product of roots of quadratic equation is 3, then find the value of m। ये क्या, लिखते ही आंसर आना शुरू हो गया? ये क्या, तुम लोग तो फोड़ दे रहे हो मेरी क्लास को। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3, तो m क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार क्लास है ये तो। 2m माइनस 1 अपॉन m, c बाई a इज इक्वल टू 3। यहाँ से आ गया 2m माइनस 1 इक्वल टू 3m, तो m का वैल्यू आ गया -1। वेरी सिंपल। चेक दिस आउट। वेरी सिंपल। पहला क्वेश्चन सबने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज। थोड़ा सा चेंज। अब सही है? बहुत ही आराम से बातचीत, क्योंकि आराम से है क्वेश्चन। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, प्रूव दैट दिस। 1 मिनट सोचो, जब आंसर आ जाए, जब प्रूफ का क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है आपको लिखना है डन, और सही हो जाए तो लिखना है करेक्ट, और ऑप्शन अगर दिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन में आपको टिक करना है। तो ट्राई करो सब लोग। वेरी गुड, सबने सही किया है। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एकदम इजी। ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट दे नहीं रखे, तो अगर ज़रूरत पड़े जिन चीज़ों की, तो याद रखो ये है कंडीशनल प्रॉब्लम्स, जिसमें जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल मानेंगे उनको हम लास्ट तक जाते जाते एलिमिनेट करेंगे और गिवन क्वेश्चन में काम करेंगे। तो एक काम करेंगे, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा मान लिया। और क्वेश्चन एक बच्चा समझ नहीं पा रहा क्या मतलब है, डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी का दो मतलब है ताकत का यहाँ का मतलब यूनिटी मतलब 1, यानी अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, 1। ये है क्वेश्चन। अब इसका स्क्वायर कर लो और सम और प्रोडक्ट में ब्रेक कर लो। पूरी क्वेश्चन में केवल 2 बातें काम आएगी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, देखो सबका सही होगा। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर भी 1 होगा। और यहाँ से आप कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से कि इसको कहोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना, 1। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देख सकते हो p, ये है 4q, ये कितना, सम ऑफ रूट देख सकते हो p आएगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा p, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा q। तो ये p ये q, तो पहला प्रूफ हो गया। इसको उधर ले आओ।
पी स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस 4q। अब दोनों तरफ 4q स्क्वायर ऐड कर लो और ध्यान से देखो नेक्स्ट लाइन में यही लिखना है, ये 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर। चेक दिस आउट, जितने लोगों का सही है वो लिख सकते हैं करेक्ट सर जी, करेक्ट सर जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये है कंडीशनल प्रॉब्लम। अब हमने क्या किया, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम को एज्यूम किया। नो प्रॉब्लम, चेक, कोई किसी का गलत हो गया तो घबराए नहीं, गलत है तो गलत ही है, पर सीखना है। लगभग बच्चों ने सही किया है, वेरी वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, if tan theta and sec theta are roots of this equation then, तुक्का मारने के लिए 4 ऑप्शन। बहुत सही, सबने सही किया, वेरी वेरी गुड। सबसे अच्छी क्लास लग रही है मुझे, सबसे एनर्जेटिक क्लास लग रही है। मजे की बात यही है। tan थीटा एंड sec थीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, बेसिक की मदद लेंगे। एक रूट को क्या मान लो, sec थीटा को क्या एज्यूम कर लो, अल्फा। tan थीटा को क्या एज्यूम कर लो, बीटा। आप बताओ कि ऐसा क्या करना चाहिए। आप पहले सोचो, आंसर ढूंढो, नो प्रॉब्लम। नहीं आएगा तो बताएंगे आपको, फिकर नॉट। अब देखो, sec और tan देने से मन में पहला लड्डू फूटा। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। अब आप जानते हो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक तरफ आएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, दूसरा अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर को भी आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। यानी ये स्क्वायर 1 तो होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है सबको। ये माइनस बी बाई ए तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। एलसीएम लेंगे तो a पावर 4 से मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई, तो b पावर 4 माइनस 4c। एलसीएम लेंगे तो 4ac इंटू बी स्क्वायर इजकल टू a पावर 4। क्लियर है सबको, ये आंसर आ गया। तो b पावर 4 का टर्म जिसमें आएगा वही आपका आंसर बन पाएगा। ये दोनों का तो गलत ही होगा, b पावर 4 नहीं है। रुको रुको रुको, अभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने। चेक करो, इसको माइनस बी बाई ए लिखा, इसको b बाई ए, इसको c बाई ए। ओके, तो ये आंसर आ गया। अब देखो सब बच्चे कहाँ का ऑप्शन बता रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो क्या हुआ, बी स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है तो इसमें से क्या कॉमन ले लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू a पावर 4। ओके, तो आंसर कौन सा सही है, सी। ओके 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 ओके, आया सबका। यही अगर सोचो रूट दे रखे होते साइन थीटा एंड कोस थीटा तो दिमाग में क्या आता, दिमाग में क्या आता कि अगर ये है अल्फा, ये है बीटा,
तो आपको पता होना चाहिए इस बार का एक्सप्रेशन बन जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। बात समझ में आई सबको? कंडीशन सेक 10 दिया है तो सेकंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, यही एक साइन थीटा कोस थीटा दे रखा है, तो वो चाहता है कि आप यूज करो कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1, और इसको तो आप लिख ही सकते हो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कंडीशन बनानी होती है प्रॉब्लम्स को देखते हुए। तो मुझे लगता आ गया होगा सबका, इसको माइनस बी बाई ए और इसको सी बाई ए सबको आ रहा है। ओके ओके ओके, ये देखो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया नया क्वेश्चन कि कंडीशन को देखो, एक को अल्फा मानो, एक को बीटा मानो, और अल्फा इसके ऐसे फैक्टर कर लो, देखो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू वही रहेगी। ये माइनस बी बाई ए पुट करो, ये माइनस बी बाई ए और ये सी बाई ए, एलसीएम ले लेंगे और देखो आंसर आ रहा है। ये प्योर कैलकुलेशन है जिसको आपको ध्यान देना है। यही कोट और कोसेक दिया होता तो अब भी यही कंडीशन सेम आंसर आता, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर भी कितना होता है 1, सेम आंसर। साइन कोस दिया होता तो कंडीशन बदलती, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना 1। तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया है। तो कंडीशन को रट नहीं सकते, क्वेश्चन जैसे देश बदलेगा वैसे क्वेश्चन बदलेंगे। ओके, और अल्फा बीटा को हल्के में ना लें, ये बेसिक चीज़ है बट बहुत कुछ पूछता है। तो अब लगता है सबको आ गया है, कोई बात नहीं, नहीं आया घबराने की कोई बात नहीं, फिर सीखेंगे। कंडीशनल प्रॉब्लम, तीसरा क्वेश्चन, फिर ट्राई कर लेना, नो प्रॉब्लम। नए बच्चे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, घबराएं नहीं कैलकुलेशन से। एक बार ट्राई करो कैसे सोचना है, धीरे धीरे। हर क्वेश्चन याद रखो, थोड़ा घबराना नहीं, अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा चेंज। क्वेश्चन सब बताएगा, उस कंडीशन का यूज करना आपको आना चाहिए। और पूरे क्वेश्चन दो ही बातों से होने वाले हैं, सम और प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन जिनको फील नहीं आ रहा है उनके लिए थोड़ी सी हिंट देते हैं। जैसे इस कंडीशन, एक रूट, ये देखो 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज n टाइम्स ऑफ अदर, बस इस लाइन में क्वेश्चन का राज छिपा था। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एक रूट को अल्फा मान लेंगे और दूसरा इसका कौन सा टाइम्स है, n टाइम्स, अल्फा इंटू n। सबसे पहले रूट को एज्यूम करना है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। गुड, एक को अल्फा मानेंगे तो दूसरा उसका n टाइम्स है, यानी एक अल्फा है तो एक n टाइम्स है तो n अल्फा। जैसे क्वेश्चन ऐसे बोले एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, टेंशन मत लो, एक अल्फा तो एक 2 अल्फा, एक रूट दूसरे का 1/3 है तो एक अल्फा है तो एक अल्फा बाई 3, इस तरीके से मानना है। तो जैसा बोले वैसे रूट मानना है और सम और प्रोडक्ट लिखना है। अब एक्स्ट्रा बात क्या है, देखो ध्यान से, एक सोचना कि एक्स्ट्रा वेरिएबल केवल आपने कौन लिया है, अल्फा, क्योंकि बीटा की वैल्यू तो आपने अल्फा ले ली तो बीटा तो पहले गायब हो गया। अब अल्फा को बेसिक चीजों से एलिमिनेट कर लेंगे और वो क्या है, सम और प्रोडक्ट। दोनों का लिखो सम
और दोनों का क्या लिखो, प्रोडक्ट, और अल्फा को एलिमिनेट करो, देखो आंसर आ रहा है। दोनों का क्या लिखो, सम, दोनों का क्या लिखो, प्रोडक्ट। और दो इक्वेशन है और एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, उसकी मदद से, मैंने कहा था ना सारा क्वेश्चन सम और प्रोडक्ट से होना है। चलो एलिमिनेट करो, देखो दौड़ के आंसर आ रहा है सबका। कई तरीके हैं, अल्फा कॉमन ले लो और अल्फा कॉमन ले लेंगे और ये आएगा माइनस बी बाई ए। यहाँ से देखो अल्फा स्क्वेयर इंटू एन सी अपॉन ए। अब क्या करो, दो तरीके, या तो यहाँ से अल्फा इसको डिनोमिनेटर में लाके यहाँ पुट कर लो, नहीं तो एक तरीका और है, 1 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे, इसमें 2 का क्या होगा, अल्फा कॉमन, अल्फा 1 का स्क्वायर करने से क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। 2 का डिवाइड करेंगे तो अपॉन अल्फा स्क्वायर एन अपॉन सी अपॉन ए, और ये आ रहा है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर भी करेंगे और इसका डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया। क्या फाइनल आंसर आया, 1 प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन एन अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए सी। चेक करो, इसका स्क्वायर किया ये रहा, इसका स्क्वायर किया तो ये रहा, और इससे स्क्वायर क्यों किया ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि रूट भी ले सकते थे, स्क्वायर भी, स्क्वायर ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, और डिवाइड कर दिया। इसका सीधा डिवाइड करेंगे स्क्वायर करके, तो अल्फा को एलिमिनेट करना था, दोनों गायब हो गए। चेक करो, ये दोनों कट गए, सिंपल आंसर। इसे बोलते हैं कंडीशनल प्रॉब्लम। चेक करो, चेक करो, मैच कराओ। धीरे धीरे सीखोगे, लर्निंग क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन बनता है ऐसा, कुछ 10-5 सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिनको आपको कर लेना चाहिए। मुझे लगता है सबने किया बहुत अच्छे से। प्रैक्टिस बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैथ्स और मैथमेटिक्स का कैस क्या है, मैथमेटिक्स मेक्स मैन वाइज। वो 2 लाइन याद रखो कि प्रैक्टिस करोगे तो आदत पड़ जाएगी। तो कठिन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। 3rd 4th 5th देखो फिर वैसा ही है, थोड़ी सी समझदारी। इस बार मैंने क्या किया, प्रूफ पूछ लिया आपसे। रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इन द रेशियो p रेशियो q, देन शो दैट दिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जैसा बोले उस तरीके से। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी ही है, यहाँ पर भी सी है, ये भी सी है, बी का कहीं जिक्र नहीं है, बी नहीं सी है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि रूट को आप क्या मानोगे। रूट दे रखे हैं p रेशियो q में, सबसे इंपॉर्टेंट है रूट्स को सही एज्यूम करना। रूट को क्या एज्यूम करोगे, p रेशियो q में। आंसर बाद में प्रूफ करेंगे, रूट सही आ गए तो चांसेस बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर आना शुरू हो गया। रूट्स को एज्यूम करेंगे p अल्फा कोमा q अल्फा, ताकि इनका जो रेशियो आए p अपॉन q आ जाए। p अल्फा q बीटा मत ले लेना, तो बीटा अल्फा कटेंगे कैसे, p अल्फा q अल्फा
पी अल्फा क्यू अल्फा, पी अल्फा क्यू अल्फा। अब इनका पिछले क्वेश्चन की तरह सम और क्या करेंगे, प्रोडक्ट। सम और क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट। जैसा क्वेश्चन बोले प्रैक्टिस करने का, और क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है। सम और प्रोडक्ट। दोनों का सम करेंगे तो अल्फा कॉमन आ रहा है, कितना सबने लिख दिया है, p प्लस क्यू माइनस बी, तो b की वैल्यू c है अपॉन a। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो चेक करो, पी क्यू इंटू अल्फा स्क्वायर c अपॉन a। ये रहा c, ये रहा a। चेक करो, सम ये रहा, सम करेंगे तो अल्फा कॉमन, प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये रहा। अल्फा को एलिमिनेट करो और देखो प्रूफ सही हुआ कि नहीं। पी अल्फा कैसे, पी रूट का जो रेशियो है वो देखो पी रेशियो क्यू है। आप चाहो तो अल्फा मत लो, आप कोई पी के ले लो, क्यू के ले लो। कहीं सुना पी के, ये तो मेरा नाम है, मैं हूं आमिर खान, मेरा नाम है पी के। नहीं, कुछ भी ले लो, रूट का रेशियो पी रेशियो क्यू होना चाहिए। जैसा क्वेश्चन पूछे रूट का रेशियो 2:3 है, तो सिंपलेस्ट नंबर क्या होगा, 2 अल्फा 3 अल्फा। इनका रेशियो 2:3 आ रहा है। कई सोच रहे हैं यह कैसे आएगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग डन लिख दें। कुछ लोग तो डन लिख दिए हैं। अब चालाक हो जाओ, चालाक हो जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है इंटेलिजेंट लोगों की निशानी। मैंने पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी बात बोल दी थी, मुझे लगा कौन ध्यान से सोचता है। अगर यहां पर ये कंडीशन ना दे रखी होती तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह स्क्वायर करके डिवाइड कर देते और अल्फा गायब हो जाता, पर रूट में आंसर नहीं आ पाता। तो रूट में लाने के लिए क्या करेंगे, हमारा टारगेट अल्फा को गायब करना है। तो हम इस सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट क्या लेंगे, रूट। रूट लेंगे तो अल्फा, इस पर भी रूट, इस पर भी रूट और इस पर भी रूट। अब क्या करेंगे, वन इक्वेशन में टू इक्वेशन का डिवाइड कर देंगे मित्रों। कई कह रहे मोदी जी आ गए। अब वन इक्वेशन में टू इक्वेशन का क्या कर दो, डिवाइड। डिवाइड करते ही साफ साफ दिख रहा है अल्फा अल्फा कट गया। जैसा देश वैसा भेष, क्यों मित्रों। p प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट पी अंडर रूट क्यू माइनस सी बाई ए अंडर रूट सी बाई ए। पी में रूट पी रूट क्यू का डिवाइड करो। पी को ऐसे समझो, ये रूट पी का क्या है, होल स्क्वायर। तो रूट पी और रूट क्यू का क्या करो, डिवाइड। क्यू क्या है, रूट क्यू का होल स्क्वायर। नीचे आ रहा है रूट पी और रूट क्यू, अलग अलग कर दिया। माइनस सी बाई ए है तो इसको लिख सकते हो रूट सी बाई ए का परफेक्ट स्क्वायर। कट गया, रूट क्यू से रूट क्यू कट गया, रूट पी से रूट पी कट गया, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, और ये बचेगा, इधर लाओ, यही आंसर है। चेक करो, मुझे लगता है सबका सही आ रहा है। थोड़ा सा देखो, एक एक क्वेश्चन, एक एक टेक्निक, एक एक बेसिक, तो इससे लमसम आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्वेश्चन कैसे पकड़ने हैं। तो मुझे लगता है लमसम बच्चों को आ गया है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वही क्वेश्चन वहाँ स्क्वायर कर दिया, यहाँ रूट ले लिया। देखते हैं बात समझ पाए कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, थर्ड नहीं सिक्स्थ। बच्चे ने कहा लास्ट स्टेप सर रिपीट करो।
पी में इसका डिवाइड करेंगे, क्यू में इसका डिवाइड करेंगे, पी को लिखेंगे रूट पी का स्क्वायर, क्यू को लिखेंगे रूट क्यू का स्क्वायर। ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, क्यू को रूट क्यू का स्क्वायर लिखेंगे, ये दोनों कट गए। क्वेश्चन पढ़ो 6 नंबर। क्या रूट एज्यूम किए जाएंगे? पहला क्वेश्चन मेरे पास यही है, क्या रूट एज्यूम किए जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या रूट को एज्यूम करना चाहिए? बताइए फटाफट फटाफट, देखिए किसका पहले आ रहा है, कौन है फर्स्ट। क्या रूट को एज्यूम करना चाहिए? क्या रूट को एज्यूम करना चाहिए? फटाफट फटाफट आंसर सबके। एक रूट को माना अल्फा, तो दूसरा देखो, वन रूट ऑफ इक्वेशन इज द स्क्वायर ऑफ अदर, तो अल्फा, तो दूसरा कौन है? अल्फा स्क्वायर। वेरी गुड। इस बार एक्स्ट्रा वेरिएबल आपके पास एलिमिनेट करने के लिए कौन है? अल्फा। फिर वही शुरू हो जाओ। वेरी गुड वेरी गुड, सब सही पकड़ रहे हैं बात। सम और प्रोडक्ट लिखना है। सारे क्वेश्चन देखो ऐसे ही हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ही बताएगा कि क्या करना है, हमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो बड़ा आसान काम हो गया रे। इससे इजी क्या हो सकता है? दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट बनाओ बनाओ। दोनों का सम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी बाई ए। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर यानी अल्फ़ा क्यूब। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर क्या होता है? ये देखो, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर सी बाई ए। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड। काफ़ी लोग डन लिख चुके हैं। जो अटक जा रहे हैं उनके लिए हिंट कि आपके पास अल्फ़ा क्यूब है और आपके पास नॉर्मल टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, तो आपके दिमाग में एक सिंपल सी पिक्चर बननी चाहिए बच्चों कि यहाँ पर हम इसका दोनों तरफ 1 का क्यूब कर दें। क्यूब करने से अल्फ़ा क्यूब हर जगह आएगा, पुट किया जा सकता है। डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, इसका क्यूब कर देंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन का दोनों तरफ क्या कर दो? क्यूब। ये मुझे वैसे लिखना चाहिए क्यूबिक द इक्वेशन फर्स्ट। बहुत लोग कर चुके हैं, मेरे से तो बहुत तेज चल रहे हैं, मैं ही पीछे रह जा रहा हूँ, कमज़ोर होता जा रहा हूँ। क्या बताऊँ तुम्हें? अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब, तो इधर आएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये आ गया अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा पावर 6 3 अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। चेक करो। अब अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू है सी बाई ए, ये सी बाई ए का स्क्वायर। 3 अल्फ़ा क्यूब 3 अल्फ़ा क्यूब 3 सी बाई ए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी बाई ए माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। चेक दिस आउट। दोनों का यूज़ कर लिए।
ए स्क्वायर से बोथ, ए क्यूब से बोथ साइड मल्टीप्लाई, ए क्यूब का इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर, ए क्यूब का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3abc माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हो यही लिखना है। कैसे? ये इधर और ये इधर, चेक करो। मुझे लगता है सबका, कितने लोगों का सही आया? जिनका सही है फटाक से लिख देंगे करेक्ट। क्या हुआ? a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी। अब सबकी वैल्यू रख दो, ये c बाई ए, ये c बाई ए का स्क्वायर, ये c बाई ए, ये माइनस b बाई ए, ये माइनस b बाई ए का क्यूब, ए क्यूब से मल्टीप्लाई। कोई बात नहीं, लमसम ने ठीक किया है, जिन्होंने गलत किया है वो सीखें, उनके लिए फिर एक मौका, मारो थोड़ा सा चौका। क्या बात पकड़ पा रहे हो सब लोग? ए क्यूब से मल्टीप्लाई करो, या ए स्क्वायर सी, या ए सी स्क्वायर, या ए क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ए बच जाएगा, दो ए कट जाएंगे। सेवन नंबर। सेवन नंबर ट्राई करो, देखो आसान क्वेश्चन है, सबका सही होगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन और सबका सही होगा। सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने कहा आपको ज़्यादा मौका देता हूँ तो ज़्यादा बेहतरीन आपको समझ में आएगा। दो क्वाड्रेटिक से घबराने की कोई बात नहीं, एकदम इजीली सबको आने वाला है। अब अगर कोई पकड़ नहीं पा रहा बात तो मैं आपको बता दूं थोड़ी सी हिंट। फर्स्ट क्वाड्रेटिक दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो इसके रूट, और दूसरा एक ये दे रखा है। रूट्स ऑफ इक्वेशन आर क्यूब ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसके रूट अगर अल्फा बीटा हैं तो इसके रूट होंगे अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। इसके रूट अगर अल्फा बीटा हैं तो इसके रूट होंगे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। चेक करो, इसके रूट अगर अल्फा बीटा हैं तो इसके रूट होंगे अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। क्या बात समझ में आ रही है? इनका सम आ रहा है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का जो सम आ रहा है वो आपका नज़र आ रहा है माइनस पी, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है कौन? क्यूब। इधर से देख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका माइनस एम नज़र आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू एन आ रहा है। ये आ गया।
कंडीशन का बेस्ट यूज़ कर डालो, आंसर को बना डालो। वेरी वेरी सिंपल। ट्राई करो ट्राई करो। ये टर्म सबसे खास नज़र आ रहा है। इस टर्म को आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इससे सब डेटा यूज हो जाएंगे। चेक करो सब लोग। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एम, तो माइनस एम का क्यूब माइनस एम क्यूब। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना एन, तो 3n, ये है m माइनस p। कोई ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा है? p का वैल्यू आपको नज़र आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर m क्यूब माइनस 3mn। ओके, मुझे लगता है सबका सही आ रहा है। कौन आंसर सही हो गया? बी। चेक करो, लगभग का सही है, इक्का दुक्का माइनस प्लस की मिस्टेक कर दी है। चेक करो कैसे। देखो कंडीशन आपने खुद सोचने सीख गए प्रैक्टिस करते करते। क्या कहते हो मित्रों? राहुल गांधी आएंगे बीच में, कह रहे हैं ऐसे कैसे होता है जी। ये कुछ दिन पहले मोदी जी वाला केस आया था, अब तो सब मुझसे फेमिलियर हो गए होंगे। क्या कहते हो? तो मोदी जी का वो था मन की बात, जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। आपको पता है ये बात भी, अंदर की बात। तो मोदी जी ने कहा मन की बात है मित्रों, मन की बात है मित्रों, और नीचे आ गए डिसलाइक, बहुत सारे डिसलाइक। अब मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं मित्रों, कोई बात नहीं, आज मैं योगी जी से बात कर लेता हूँ, आज से डिसलाइक को 10 लाइक बोल दिया जाए। तो डिसलाइक ख़त्म हो गए, 10 लाइक बन गए। तो यही बात थी। तो वही चीज़ है अल्फ़ा बीटा में। राहुल गांधी आएंगे, ऐसा कैसे होता है जी, ऐसा कैसे होता है? क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे पहुंच गए। 8 नंबर एग्जाम्पल, थोड़ा सा अलग हटके। अगले 4 क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया। क्या तैयार हो? क्या तैयार हुआ मैदान में? क्या तैयार हो तोड़फोड़ मचाने के लिए? क्यों? हर क्वेश्चन आपको कुछ अलग सिखाएगा, कुछ अलग बनाएगा। 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि बढ़िया से सीख जाएं अल्फ़ा बीटा के बारे में। इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा बीटा हैं, इसके रूट अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा है। क्वेश्चन से ही सारा देखो। अभी तक क्या हो रहा था, जो करना था क्वेश्चन ने बोल दिया। अब क्वेश्चन बोलेगा पर बिना बोले बोलेगा। तो आपको ये पकड़नी चाहिए बात कि क्या हो रहा है, कि जैसे फर्स्ट इक्वेशन है तो आपको ये कंडीशन फॉलो करनी है। सोचो सब लोग कि रूट्स में कुछ खास होगा, और उन रूट्स को खास होगा तो उसकी कंडीशन को आपको फॉलो करना है। खास क्या है ये पकड़ना है। इसके रूट अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा। क्या खास है रूट में? क्या खास है इन रूट्स में? इन रूट्स में क्या खास है? क्या खास है? क्या खास है इन रूट्स में? बताओ। रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड का भी, और ये सिमेट्रिक तो है ही है, पर इस बात से आंसर्स नहीं आने वाला है। इसका एक नाम देते हैं हम गामा।
इसका हम एक नाम देते हैं सिग्मा। ठीक है, खास बात क्या है कि इनके एक तो तरीका क्या है, बहुत मेहनत वाला है, सम और प्रोडक्ट इसका भी लिख लो, इसका भी लिख लो और सब एलिमिनेट कर दो। दूसरा, काफ़ी बच्चों ने बड़ा अच्छा आंसर दे दिया, जो मज़ेदार बात थी, और वो क्या है, इनके रूट्स का जो डिफरेंस है वो इन दोनों रूट के डिफरेंस के इक्वल है। नहीं तो डेल्टा की जगह कुछ और लिख देता। अगर वो चाहता है कि आप ये सोचें कि इनका डिफरेंस जो है वो इनके डिफरेंस के बराबर है। क्वेश्चन ऐसे पलट सकता था बच्चे कि इसके जो रूट्स हैं और इसके जो रूट्स हैं वो एपी में हैं। एपी जानते हो सब, थोड़ा सा नहीं जानते तो सीख जाओगे। एपी मतलब ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस क्या रहे, सेम। तो बात वही है, अगर क्वेश्चन पलट दे तो भी इसी तरीके से करना है। इसके रूट और इसके रूट एपी में है तो इसका मतलब क्या है, रूट का डिफरेंस क्या है, सेम। तो इस पूरे को एक साथ लेके चलना थोड़ा मुश्किल काम था, तो इसका नाम क्या लिख दिए, गामा। अब कह रहे हैं सर कंडीशन कैसे बनेगी, कंडीशन कैसे बनेगी, गामा माइनस सिग्मा बराबर अल्फा माइनस बीटा। गामा माइनस सिग्मा बराबर अल्फा माइनस बीटा। गामा माइनस सिग्मा बराबर अल्फा माइनस बीटा। इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो, अल्फा माइनस बीटा आया। अब दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर कर लो और सम और प्रोडक्ट की वैल्यू रख दो, देखो आंसर आ रहा है। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। होल स्क्वायर करो दोनों को, स्क्वायर कर लो और देखो आंसर आ रहा है। गामा प्लस सिग्मा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा सिग्मा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। चेक करो। अब यहाँ पर अपने वैल्यू रख देंगे। इसका वैल्यू है इसके रूट गामा सिग्मा, इन्हीं को गामा सिग्मा मान लिए हैं, तो ये माइनस बी बाई ए का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये 4c बाई ए कैपिटल में, ये माइनस बी बाई ए स्मॉल में, ये c बाई ए आ गया। इसका एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। चेक करो सबका सही आ गया। माइनस बी बाई ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेके देखो आंसर आ रहा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इस क्वेश्चन को, छोटे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। लगभग बच्चों ने सही किया। 9 नंबर। वही क्वेश्चन आता एपी में तो भी वही टेक्निक फॉलो करना है, ठीक है। गुड। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से कंडीशन आपको फॉलो होगी। कंडीशन इस बार क्लियर कट दे रखी है। क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज सेम एज रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन।
तो काम क्या करेंगे, इसके रूट को अल्फा बीटा मानेंगे, इसके रूट को गामा सिग्मा मान लेंगे। ओके, और क्या काम करेंगे, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू गामा अपॉन सिग्मा। ये कंडीशन है स्टार्टिंग कंडीशन। सोचो सब लोग, पिछले क्वेश्चन में एपी था, इस क्वेश्चन में अगर दे देता कि इसके रूट और इसके रूट जीपी में है तो भी यही बात फॉलो होती। जीपी होती है जिसके नंबर्स का रेशियो क्या रहे, सेम। जैसे 1 3 9 27, इनका रेशियो 3, इनका रेशियो 3, इनका रेशियो 3, 1 2 4 8। ये क्या है, रेशियो आपका क्या रहेगा, सेम। तो ऐसी सीरीज को जीपी बोलते हैं। पिछले में एपी था, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करके दूसरा क्वेश्चन अपने आप बनता, पर उसका आंसर भी यही आता। बोलता कि इसके रूट और इसके रूट जीपी में है, तो इसके रूट का रेशियो और इसके रूट का रेशियो सेम आता। बात समझ में आ रही है, कंडीशन समझ को सबको समझ में आई। अल्फा अपॉन बीटा गामा अपॉन सिग्मा। अब बच्चे सोच रहे हैं कैसे करूं मैं इसको, कैसे करूं मैं इसको। तो तू इसको क्या करेगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्योंकि आपके पास दो ही रास्ते हैं कि सम और प्रोडक्ट में आप तोड़ लें। कंपोनेंडो डिविडेंडो सबको आना चाहिए था। वो कैसे लिखते हैं, ऊपर माइनस तो राइट साइड में भी माइनस, डिविडेंडो अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस सिग्मा। जैसा ऑपरेशन इधर अप्लाई किया वैसा इधर। ऊपर अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, गामा माइनस सिग्मा अपॉन गामा प्लस सिग्मा। क्लियर है सबको। अब दोनों तरफ क्या करो, होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, नीचे आएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। चेक दिस आउट। इधर आएगा गामा प्लस सिग्मा का परफेक्ट स्क्वायर माइनस 4 गामा सिग्मा, नीचे आएगा गामा प्लस सिग्मा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस, ये देखो फर्स्ट के रूट अल्फा बीटा थे माइनस बी बाई ए, यहाँ पुट करो सी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए रखेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आ गया सी अपॉन ए, नीचे आ रहा है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। चेक करो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। राइट साइड में क्या आया, इसका माइनस क्यू बाई पी, तो माइनस क्यू बाई पी सम आ रहा है तो क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 4 आर अपॉन पी, तो ये आ गया। नीचे आया गामा प्लस सिग्मा क्यू बाई पी का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेस, या लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे आएगा बी स्क्वायर, ऊपर आ रहा है क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, नीचे आ रहा है क्यू स्क्वायर। ये देखो d1 है, ये देखो d2 है, d आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो d1 अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू d2 अपॉन क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से d1 अपॉन d2 आपको मिल गया बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, लाइक दिस। चेक करो, आधी कैलकुलेशन पिछले वाले से थी। कंपोनेंडो डिविडेंडो, अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर, तो मैं यहाँ स्क्वायर लिख भी देता हूँ, नो प्रॉब्लम, दोनों नंबर सेम है। अब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दिस। ओके, अब इसको वैल्यू माइनस बी बाई ए, ये सी बाई ए, ये माइनस क्यू बाई आर, ये है कितना आर माइनस क्यू बाई पी, ये है माइनस क्यू बाई पी, ये है आर अपॉन कितना पी, ये आ गया। क्लियर है सबको।
एलसीएम लेके देखो, ऊपर नीचे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बी स्क्वायर, इधर आ रहा है क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन क्यू स्क्वायर। ये d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये d1 है, ये क्या है d2, तो d1 अपॉन d2 वैल्यू आ गई। यस 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 यस, सीख रहे हो सब लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। यस, तो मुझे लगता है अब सबको आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए आपका, थोड़ा सा फिर चेंज। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, कैसे सोचेंगे मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ट्राई करो एक बार, नहीं आएगा तो बताएंगे। गुड गुड गुड, लगभग बच्चों को आ चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, गामा डेल्टा इसके रूट हैं, तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है, ये आएगी। आसान तरीका सोचेंगे, लेंदी नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट सब लोग लिख लो। इसका सम और प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इसका सम और प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये हमेशा काम आएगा, इसलिए फर्स्ट टाइम यही लिख लेना चाहिए। फिर सोचेंगे क्या करें। सम और प्रोडक्ट साइड में लिख लें, फिर सोचेंगे क्या किया जाए। चलो इतना काम जब हो जाए तो डन लिख देना सम और प्रोडक्ट के बाद, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ रहा है p, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ रहा है 1, कहीं काम आएंगे। गामा प्लस डेल्टा, ये आ रहा है माइनस क्यू, गामा इंटू डेल्टा, ये आ रहा है 1। इसका सम, इसका प्रोडक्ट, यहाँ तक आ जाना चाहिए, कोई बड़ी गेम नहीं है। अब हम इसका LHS लेंगे, और एक छोटा सा हिंट क्या है, ये दोनों देखो एक जैसे लग रहे हैं, ये दोनों एक जैसे, तो चारों को मल्टीप्लाई करने की बजाय हड़बड़ी में अपने को क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट मल्टीप्लाई करना है और कंडीशंस का यूज़ करना है। चलो इनका मल्टीप्लाई करो, कुछ सम प्रोडक्ट की मदद लो, इसका मल्टीप्लाई करो, सम प्रोडक्ट की मदद लो। चलो इतना करो, फिर देखते हैं क्या होता है। इतना करो, कई बार चीज़ें पहले हिंट देनी पड़ती है तब आता है। बनाओ बनाओ, वेट कर रहा हूँ। जब हो जाएगा मल्टीप्लाई और कुछ वैल्यूज़ रखा जाएगी तो फिर अपने एक स्टेप फॉलो करेंगे। सिर्फ दो को ही मल्टीप्लाई करना, जल्दीबाजी में सबको करेंगे, बहुत डीप लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ओके, ट्राई करो, गुड गुड गुड। LHS चूज़ करेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा स्क्वायर माइनस गामा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, फर्स्ट ब्रैकेट। दूसरा आ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, ये है गामा स्क्वायर, ये है पी गामा। ओके, ये 1, ये डेल्टा स्क्वायर, ये है पी डेल्टा। ओके, सबका आ रहा है? यहाँ तक मैच कराओ, देखो सबका सही आया कि नहीं। बनाओ बनाओ। यहाँ तक चेक करो, और आ गया हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो किया जाए ये कोई मुझे बताएगा, तब मुझे मज़ा आ जाएगा। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, बताओ।
नहीं आइडिया लग रहा, तो वो मैं आपको आइडिया देता हूँ। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि 3 × 3 टोटल टर्म आएंगे 9। तो मैं आपको यहाँ पर एक स्टेप पकड़नी चाहिए थी जिसको आपको ध्यान देना चाहिए था, और वो क्या है, ध्यान से देखो। क्या ये गामा डेल्टा इसके रूट हैं, और इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो इसको गामा से सेटिस्फाई कराओ, गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देखो गामा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस क्यू गामा आ गई। इसी टाइप से डेल्टा सेटिस्फाई कराएंगे, तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यू डेल्टा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 जो आपको चाहिए था माइनस क्यू डेल्टा। जब पावर को डिक्रीज करना है तो ये टेक्निक बेस्ट होता है। बात समझ में आई? गामा डेल्टा इसमें सेटिस्फाई कराए, और गामा स्क्वायर की वैल्यू रखना, या अपने को गामा स्क्वायर रखना या गामा स्क्वायर प्लस 1 रखना, बात एक ही है, बात वही बनेगी। बात समझ में आई? गामा डेल्टा इसका रूट है, गामा स्क्वायर मिल गया यहाँ से डेल्टा स्क्वायर। प्लस 1 को तो मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि प्लस 1 दिख गया था। पावर को डिक्रीज करने का बेस्ट मेथड चेक करो, यहाँ से वैल्यू उठा के रखो और देखो दौड़ा दौड़ा आंसर आ रहा है। क्या ये स्टेप सबको पकड़ में आया? एक एक स्टेप पे रुक रहे हैं, डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। ये वैल्यू माइनस कोई नहीं लिख पा रहा हो, क्यू गामा। जब हो जाए तो डन लिखना। ये वैल्यू है माइनस क्यू डेल्टा पी डेल्टा। माइनस गामा और यहाँ से माइनस डेल्टा कॉमन, क्यू प्लस पी बच रहा है, क्यू माइनस पी बच रहा है। चेक करो गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू चेक करो, यहाँ से देखो 1 और ये आ गया क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये स्टेप मेन इंपॉर्टेंट थी जिसको आपको ध्यान देना है, किस तरीके से पावर डिक्रीज करना है। कहीं पर भी 3 पावर भी दे रखी है, घबराएं नहीं, रूट को सेटिस्फाई कराओ, वैल्यू रख दो। बात समझ में आई सबको? प्रोडक्ट ऑफ रूट गामा इंटू डेल्टा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्विकली। सबका लग रहा है मन लगा हुआ है लगातार। ये पार्ट एक ऐसा है जिसको सीखना चाहिए। मुझे लगता है सबने कर लिया है, सबको इजीली फील आ गया होगा। पावर डिक्रीज करना है मतलब अगर आप भैया आप मल्टीप्लाई कर लेते तो गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर की टर्म आती। पावर कितनी है 2, और यहाँ से पावर कितनी हो गई 1। 1 पावर का मतलब क्या हुआ? 1 पावर का मतलब मल्टीप्लिकेशन भी आसान, कैलकुलेशन भी आसान है कि नहीं? इलेवन नंबर क्वेश्चन। ABC are the real number. Let alpha beta are roots of equation expression in term of this. प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, और कोई क्वेश्चन हिंट नहीं है इसलिए तो इतने क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा। प्रैक्टिस करते करते हैबिट हो जाती है, एक्सप्रेशन बड़े कॉमन होते हैं और हर बार वो चीज़ें बहुत आसानी से नहीं चेंज होती। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा की टर्म में बताने हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। और हिंट आपको मैं दे देता हूँ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला।
श्रीधराचार्य फॉर्मूला, शुरू में एक फॉर्मूला बताया था, उसका अभी तक यूज़ नहीं किए गए। ओके, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसके रूट श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ट्राई करो। इसके ज़्यादा हिंट दे दी तो आंसर ही आ जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला मैं याद करा देता हूँ, पहले वाले का किसी को याद नहीं है तो अल्फ़ा यहाँ लिख देता हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा की क्या वैल्यू थी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसके रूट आपको फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के, a क्यूब एक्स स्क्वायर। ट्राई करो श्रीधराचार्य से, इससे ज़्यादा हिंट की मुझे ज़रूरत महसूस भी नहीं हो रही। आसान क्वेश्चन, घबराएं नहीं, बहुत तरीके से कर सकते हैं, एक इजी तरीका फॉलो कर रहे हैं, सबसे आसान तरीका। सबसे पहला काम श्रीधराचार्य लगाया सबने, माइनस बी, बी की जगह कौन है? ए बी सी, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4a क्यूब सी क्यूब अपॉन 2a क्यूब। चेक दिस आउट, थोड़ा बहुत कॉमन लेके देखो, आंसर आ रहा है। इसमें से ध्यान से देखो, अंदर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जो बाहर आके ए सी होगा, और इस पूरे में से देख लो ए सी कॉमन आ रहा है। जैसे ही कॉमन लोगे आंसर आपके सामने आ जाएगा। चेक करो, हिंट मैंने दे दी, नहीं आएगा तो बताएंगे। क्या कॉमन आ गया? ए सी कॉमन। नीचे से एक ए स्क्वायर सेपरेट कर लो, ए सी कॉमन लेने पर मैच कराओ। यहाँ तक सबने किया क्या? यहाँ से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आएगा ए सी, तो यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ 4ac बचेगा। चेक करो, यहाँ ए सी कॉमन तो ओवरऑल ए सी कॉमन, नीचे से ए स्क्वायर अलग कर लिया, ना भी करो तो भी चलेगा। अब आपको पता, आपके आंखों के सामने आंसर है। देखो, केवल सुपर बेसिक चल रहा है, ये ए से ए कट गया, सी अपॉन ए की वैल्यू सबका आना चाहिए था। अब तक यहाँ तक सबका आ जाना चाहिए था, और अब सी अपॉन ए की वैल्यू अल्फ़ा इंटू कितनी? बीटा, सबका आना चाहिए। और ये वैल्यू ध्यान से देखो, हिंट के तौर पर ये दिख रही है, अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो अल्फ़ा कॉमा बीटा मल्टीप्लाई कर दो अल्फ़ा इंटू बीटा से, वैल्यू आ गई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। चेक दिस आउट, अल्फ़ा इंटू बीटा का इससे मल्टीप्लाई तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। आईटी एडवांस का क्वेश्चन था ये। तो मुझे लगता है यहाँ तक सबको आ गया रिलेशन ऑफ रूट्स। और थोड़ी बहुत अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो एक बार वीडियो को आप रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन होमवर्क हमेशा की तरह, ये क्या है, दोबारा आ गया ये तो दिया ही, अभी करा ही दिया मैंने आपको। अनदर मेथड भी हो सकता था, सम और प्रोडक्ट से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा मैं रुक जाता हूँ।
सेकंड, थर्ड, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, नहीं आए तो घबराएं नहीं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8, 9 और 10 और 11। तो ये 11 क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिए हैं, और अगली क्लास में मैं आपको बता दूं, ऐप में कुछ वीडियो है, इसमें और भी क्वेश्चन हैं जो नहीं आएंगे, उसके लिए आप अभी वेट करें लास्ट क्लास का। जितने क्वेश्चन डिफ़िकल्ट वाले होंगे उसके सॉल्यूशन मैं सेपरेटली एक वीडियो या तो बना के आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, या फिर क्या करेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे एक लाइव क्लास में। ओके, बात समझ में आई सबको? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, जो टफ वन होंगे उनको कर लेंगे, जो लगता है सबसे बन जाएंगे उसके लिए नहीं। इससे ज़्यादा इजी होगा, बजाय कि एक एक बच्चे को बार बार बताना, तो टाइम लॉस भी है आपका भी मेरा भी। बाकी ज़्यादा इजी होगा कि ये बेहतरीन है, जब उसके बाद भी बच जाता है तो सेपरेट पूछ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। DPPs ट्राई करो, सेफ लो, अलर्ट रहो।